होमीज वेलकम। समय आ गया है एक और इंटरेस्टिंग मांगा कवर करने का। देखो मैं ऑलरेडी बड़े बड़े टाइटल्स को कवर कर चुका हूँ, बट आज मेरे पास जो स्टोरी है वो सबसे हटके है। आज जो मेरे पास स्टोरी है उसके अंदर वो सब तो है, बट रिवेंज, डेथ, गैंग, क्रिमिनल्स, क्राइम सब कुछ है। और तुम्हें पता है मैं ऐसी मांग कवर स्टोरी के लिए करता हूँ बस। जिसकी स्टोरी मेरे को बढ़िया लगी वो तो जरूर कवर होगी मेरे चैनल पे। और आज की जो स्टोरी है वो है लॉक्ड अप की। शुरू होते हैं जहां हम देखते हैं कुछ फीमेल प्रिजनर्स को जो एक दूसरे से मजे ले रही हैं। और ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर जो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, बट कोई इसकी सुन नहीं रहा। इवन वो तो इससे मजे लेना शुरू हो जाती हैं। बट तभी सार्जेंट आते हैं जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट जिन क्या प्रिजनर्स भी डर के भाग जाती हैं। आगे सार्जेंट अपने ऑफिस में जिन को सुनाते हैं कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। बेसिकली जिन एक फीमेल प्रिजन का प्रिजन ऑफिसर है। ये लड़का जिनका दोस्त है और ये लड़की सार्जेंट की असिस्टेंट है। और जिन की प्रिजन में ज्यादा कोई सुनता नहीं है। जिन भाई और नेगेटिव, बट स्टिल जैसे मार्क्स ना आने पे हम बोलते हैं ना मम्मी आप टेंशन ना लो, नेक्स्ट टाइम मार्क्स अच्छे आएंगे, वैसे जिन बोलता है आप चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम मैं संभाल लूंगा। एंड ऑल्सो सार्जेंट गॉट अ क्रश ऑन जिम। वैसे सार्जेंट सुंदर भी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, मेरे को नहीं, तो हाँ तुम सही हो सकते हो, बिकॉज सार्जेंट का हेयर स्टाइल और हेयर कलर थोड़ा हिनाता ऐसा मिलता है। बट देखते जाओ, तुम शौक होगे जब तुम्हें सार्जेंट का पास्ट पता चलेगा और वो स्टोरी में आगे क्या करेगी जब तुम वो जानोगे। बट हाँ, सार्जेंट जिनको वार्डन के ऑफिस भेज देती है, कुछ काम है उसे। वार्डन वो इंसान होता है जो बोल सकता है मैं तो पापा हूँ इस प्रिजन का, क्योंकि प्रिजन के अंदर सब लोग उसके अंडर ही काम करते हैं। जिन वार्डन के रूम के बाहर पहुंचते हैं और वहां से कुछ आवाजें आती हैं। अब तुम सोचो जरा, एक फीमेल प्रिजन और एक मेल वार्डन है तो सब कुछ नॉर्मल है, दैट्स नॉट वियर्ड। बट ये मांगा है, यहाँ पे कुछ भी होता है। तो हाँ, वार्डन अंदर एक फीमेल प्रिजनर को पेल रहा होता है। एंड वार्डन इज अ अगली बास्टर्ड। जो ये टैग समझ गए वो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। बट हाँ, वार्डन जिनको बोलता है सैटरडे फ्री रहियो, मैं इस प्रिजनर को डेट पे लेके जाऊंगा। बट उसने जिन से क्यों पूछा डेट पे तो प्रिजनर जाएगी। अब गाड़ी जिन चलाएगा ना, इसलिए उससे पूछा। अब 2 दिन बाद हम देखते हैं प्रिजन में कुछ नए प्रिजनर्स आई हैं और एक प्रिजनर को देख के जिन के दिल का लड्डू फूटता है। मैं एक हिंट देता हूँ, आगे आने वाले एपिसोड के अंदर इस लड़की का कुछ फूटेगा बहुत ब्रूटली। एनीवेज सार्जेंट दोनों लड़कों को देख लेते हैं जो लड़कियों को ताड़ रहे हैं। उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब वो देखती है जिन उस नए प्रिजनर को देख रहा है और प्रिटी बोल रहा है, तब सार्जेंट को गुस्सा आता है और वो यहाँ से भगा देती है। अब आई डोंट नो तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम है, बट तुम बात करो मेल प्रिजन की या फीमेल प्रिजन की, जब भी कोई प्रिजन में जाता है उसकी फुल बॉडी चेकअप होता है कि उसने कहीं कोई वेपन या कोई डिवाइस वगैरह तो नहीं छुपा रखा बॉडी के अंदर। और छुपाने को कहीं भी छुपा सकते हैं, सीरियसली। मैंने यूट्यूब पे पॉडकास्ट और कुछ स्टोरी सुनी रियल लाइफ की, तभी मैं बोल रहा हूँ ये चीजें। छोटा सा फोन खा गए, अंदर जाके वॉमिट करके निकाल दिया उसे, या पीछे डाल दिया उसे, लिटरली पीछे डाल दिया अपने और अंदर जाके निकाल दिया, कुछ भी होता है प्रिजन के अंदर। इसके लिए जो नए प्रिजनर आते हैं उनका फुल बॉडी चेकअप होता है, और यहाँ भी होता है जो सार्जेंट करती है। और हम देखते हैं जो लड़की जिनको पसंद आई थी वो एक जर्नलिस्ट है और डेफेमेशन के केस में उसे 3 साल जेल हो चुकी है। आई नेवर थॉट डेफेमेशन इतना सीरियस होता है। जो ऑफिसर सार्जेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं वो सबको चेक कर लेती है। पर सार्जेंट को वो लड़की जिसका इमेज नंबर है 5342 उस पर थोड़ा सस्पिशियस फील करती है, तो खुद चेकिंग करने को बोलती है उसका। पहले तो 5342 सार्जेंट के मुंह पे मना कर देती है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो सीधा आर्म्ड ऑफिसर्स को अंदर बुलाते हैं और उनमें जिन भी होता है। बट तभी बिना फोर्स के 5342 मान जाती है। अब सार्जेंट खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब देखो बिना कपड़ों के फीमेल की कहाँ का इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तुम समझ सकते हो। और जो नहीं समझ रहे इन जगह पे, और ये चीज खाली मांग के अंदर नहीं है, ऐसा असली में भी होता है। अब सार्जेंट भी वही कर रही होती है, बट करते करते वो थोड़ा मजा लेना शुरू हो जाती है और वो ये बोल देते हैं कि मेरे को उन मर्दों को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। मतलब सार्जेंट इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि इस लड़की का तो होना चाहिए था। जो सुनकर 5342 को ऑफ कोर्स गुस्सा आता है और सार्जेंट को ही थप्पड़ पेल देती है। बट सार्जेंट फटाक से खड़ी होती है, 5342 के बाल खींचते हुए बोलती है तू तो गई अब। बट और सारे प्रिजनर्स जो थी वो 5342 की हेल्प करते हैं और सारे मिलकर सार्जेंट को पेल देती है। फिर वो मेल ऑफिसर्स को आना पड़ता है सबको अलग करने के लिए, और जिन आके 5342 को संभालता है और ये पागलपन में अपना सर ही दीवार में मार देती है। इसको देख के जिन के दिल में लड्डू फूटा था, इसने हमने सर फुड़वा लिया। फिर रात को इसे होश आता है, जिन से बड़ा पोलाइटली
बात कर रहा होता है और ये बहुत रूडली बात करके जिन को यहाँ से भगा देती है। देखो इसमें गलती जिन की है। यू कांट बी अ नाइस पर्सन इन अ प्लेस लाइक प्रिजन, यू कांट बी अ गुड्डी बॉय इन अ प्रिजन, नो यू कांट। अब वापिस आते हुए जिन दो प्रिजनर्स को रात के टाइम नहाने जा रहे हो देखता है, जो अलाउ नहीं है और अभी हमें इन दो कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता, बट ये लड़की इस प्रिजन की क्वीन है। अभी के लिए तुम इतना जान लो काफी है। एंड ऑल्सो क्वीन के साथ जो है वो क्वीन को 5342 के बारे में बता रही होती है कि उसने जो सब करा आज। अब हम 5342 पे आते हैं। वो ठीक हो चुकी है, अपनी सेल के अंदर है और उससे फ्लर्ट करने जिनका दोस्त आता है, बट 5342 उसे भगा देती है और ये सारा जाते जाते इमेजिन कर रहा होता है कि मैं करूंगा इसके साथ। बट तभी सामने से सार्जेंट आ जाती है। एंड ऑल्सो वन थिंग, सार्जेंट का एक निकनेम भी है जो कि है डीमन। ऐसा क्यों तुम्हें आगे पता चलेगा। और सार्जेंट यहाँ आई है 5342 को उसका नया रूम दिखाने। अब ऐसा क्यों, चलो 2 घंटे पहले। तो 2 घंटे पहले सार्जेंट वार्डन से मिलने जाती है, जहाँ पे वो क्वीन को पाती है, जहाँ पता चलता है कि क्वीन के कहने पे वार्डन 5342 को क्वीन वाले रूम में भेजने को बोलता है सार्जेंट को। सार्जेंट पूछते क्यों, और वार्डन बोलता है 5342 पे हमें स्पेशल ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी इसलिए। और ऐसा करना क्यों है, बिकॉज वो एक न्यूज रिपोर्टर थी, जर्नलिज्म वही सब। अब एक न्यूज रिपोर्टर जेल में कैसे आ गई, बेसिकली वो बड़े बड़े लोगों से पंगा लेती थी, तो बड़े बड़े लोगों ने उसे पंगा ले लिया और अपनी पहुंच लगवा के इसे जेल में कर दिया। इसलिए 5342 यहाँ पे कुछ ना करे, इसलिए तो स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखना है। अब 5342 आती है क्वीन के रूम में, जहाँ क्वीन के साथ में 4 फीमेल प्रिजनर्स और हैं। एंड वेट अ सेकंड, व्हाई अ जिम्ब्रो इन अ प्रिजन। अब क्वीन थोड़े सवाल पूछती है 5342 से और 5342 ने गलत जवाब दिया और अब आगे 5342 का डंबल बना के जिम्ब्रो कर्ल करना शुरू ना कर दे, जिन आ जाता है 1598 को लेने। और तो वो देखता है 5342 के हो चुकी है, तो पूछता है कि क्या हुआ, और लड़के बोलते हैं कुछ नहीं, लड़कियों को होते हैं हर मंथ पीरियड्स, इसको उसी का दर्द है। अब देखो मित्रों, एक एडवाइस व्यू की तरफ से, गर्लफ्रेंड है तो भी सुनो, नहीं है तो भी सुनो, फ्यूचर में होगी शायद। और एडवाइस ये है कि अगर तुम्हारे गर्लफ्रेंड को पीरियड्स हैं तो तुम्हें बस सुनना है, बोलना कुछ नहीं। एडवाइस इतनी थी। मेरी एडवाइस इतनी बड़ी है कि जिन में मेरी एडवाइस सुनता है वो भी बस सुन के प्रिजन के चुपचाप बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं वार्डन को, जो जिन को 1598 को बाहर घुमाने लेके जाने को बोलता है। तुम्हें याद होगा डेट पे तो वार्डन को जाना था और ड्राइवर हमारे जिन को बनना था, बट वार्डन को कुछ काम आ गया इसलिए जिन इसे लेके जा रहा है बाहर। और साले जिन की आंखें रोड पे नहीं है, 1598 की टांगों में है। और तभी रोड पे आ जाता है हिरन। अब देखो, अगर ड्राइवर सीट पे होता है सल्लू भाई, तो वो गाड़ी चलाते हैं डियर के ऊपर और बोलते हैं यहाँ का स्पीड ब्रेकर ज्यादा बड़ा था। बट अभी ड्राइवर सीट पे जिन बैठा है तो वो डियर को बचाता है, कार को एकदम से टर्न करता है और उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील नहीं 1598 के पोम पोम पे आ जाता है। और फिर वो जिन को बोलती है उसे वॉशरूम जाना है, पर उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो जिन उसकी हेल्प करता है, बट उसे कुछ और चाहिए। एंड ब्रो ऑल्सो अंडरस्टूड द असेसमेंट। अब दूसरी साइड सार्जेंट जिनको कॉल पे कॉल कर रही है, बट जिनकी बुलेट तो 1598 के अंदर शूट हो रही है। बट जब जिन वापस आता है, सार्जेंट इतने गुस्से में होती है, वो उसे थप्पड़ ही मारते हैं और सुना रही होती है अच्छे तरीके से। और जिनको भी गुस्सा आता है तो वो सार्जेंट को थप्पड़ नहीं मारता, उसे पोमम दबा देता है। आई मीन फेयर ट्रेड। और दबाने के बाद जिन गुस्सा भी शांत हो गया और फिर जिन बोलता है आई क्विट, मंडे को रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। ये लो, एक पल में सब बदल गया। अब आज मंडे आ गया, बट कुछ भी हो उससे पहले नरेटर हमें क्वीन के बारे में थोड़ा बताता है। बेसिकली प्रिजन में रैंक्स, क्वीन की नंबर 1 है, जिम्ब्रो नंबर 2, जिम्ब्रो के चाटने वाली नंबर 3, 1598 जिसके साथ जिन बाहर गया था, और उसके अंदर भी रैंक 4, और लास्ट ये 2959 रैंक 5। अब डिनर टाइम पे 2959 थोड़ा स्टैंड लेती है 5342 का, बट वो क्वीन के सामने थोड़ा गलत बोल देती है, और क्वीन के सामने गलत बोलने की सजा पानी में टॉर्चर, मछली बनो। अब इसी टाइम हम सार्जेंट के ऑफिस में जाते हैं, जहां हम देखते हैं जिन जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा रहा है, और दूसरी साइड क्वीन 5342 को मछली बनना सिखा रही है। अब क्वीन इसके पास आती है और बोलती है मैं तेरे को प्रिजन में मार सकती हूँ और मेरा कुछ भी नहीं होगा। बट क्वीन की इस बात पे 5342 उसके मुंह पे थूक देती है और बोलती है भाड़ में जा तू कुतिया। ये सुनते ही क्वीन अपनी सिगरेट इसके पोम पोम पे लगा देती है, यार ये नहीं करना था लाइक। और फिर से लोग इसे डुबा देते हैं, बट इस बार अब हम आते हैं जिन पे, जो अपना रेजिग्नेशन लेटर सार्जेंट को देके यहाँ से चल पड़ा है। पर जाते हुए उसे एक फीमेल ऑफिसर 5342 के बारे में बता देती है कि वॉशरूम में वो बेहोश मिली है। जिन वहाँ फटाक से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, कोई जवाब नहीं देता। जिन उसकी पल्स चेक करता है जो काफी वीक होती है, तो जिन 5342 को बचाने के लिए उसको वहीं पे CPR देता है एंड शी कम बैक्स टू लाइफ। अब जिन खुद ही 5342 को डॉग के पास लेके जा रहा होता है, बट एट द टाइम वो सबको वार्निंग देता है कि यहाँ पे जो भी इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था उसको सजा मिलेगी। और लिटरली इस
फीमेल पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई नहीं डरता। एंड ऑल्सो हमें आगे पता लगता है ये फीमेल ऑफिसर भी एक्चुअली में क्वीन के अंडर ही काम करती है। ये सब कुछ बता रही होती है क्वीन को कि आपके जाने के बाद बाथरूम में क्या सब हुआ था। एंड यस 5342 होश में आ जाती है। वो जिनको हक करते हुए बोलती है मेरे को बचा लो या हमें कोई लोग मार देंगे एंड ब्रो इज लॉक्ड इन। अब रात के टाइम हम सार्जेंट को देखते हैं जो नशे में जिनको मैसेज लिखने वाली होती है सॉरी का, बट नहीं लिखती। इंस्टेड वो जिनको कॉल करके यहाँ बुलाती है। जिन पहुंचता है देखता है सार्जेंट फुल नशे में है और वो जिनको भी इनवाइट करती है। पहले तो जिन हेजिटेट करता है, बोलता है कोई हमें यहाँ पे देख सकता है, बट सार्जेंट बोलते हैं वो इस प्रिजन में 8 साल से काम कर रही है, यहाँ पे कोई नहीं देखता। इनफैक्ट वो इस प्रिजन में इस वाले वार्डन से भी पहले काम कर रही है। तो जिन उसे ज्वाइन करता है और पूछता है कि आपने मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया। सार्जेंट इससे पूछते तू जाया कहाँ पे, और ये बोलता कहीं ऐसी जगह जहाँ मेरे सीनियर्स मेरे को मारते ना हो। अब ये सुन के सार्जेंट जिनको सॉरी बोलती है, उन्हें गुस्से में मार दिया था। और फिर वो जिनको सुनाती है उसकी पास्ट की स्टोरी। वो शुरू से इतनी टफ नहीं थी बट कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई। तो